एक पल और सब खत्म। वो शोर, वो चीखें, वो सोने की चमक, सब कुछ एक गहरे सन्नाटे में बदल गया। महाभारत के मौसला पर्व में लिखा है कि समुद्र ने उस दिन अपनी मर्यादा तोड़ दी थी और इस नगरी को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया था। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कैसे वो सुंदर महल और भव्य इमारतें पानी की गहराइयों में समा गईं। सदियों तक इतिहासकारों और विद्वानों ने यही माना कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ, बस एक कल्पना। लेकिन असली सवाल शायद कुछ और है। अगर ये सिर्फ कहानी थी तो इसकी याद इतनी सटीक क्यों बची रही? क्यों एक विशेष स्थान, एक विशेष शहर और एक विशेष विनाश बार बार अलग अलग ग्रंथों में मिलता है? क्या यह सिर्फ आस्था है या किसी वास्तविक घटना की धुंधली याद? कहा जाता है कि आज भी अरब सागर के लगभग 120 फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो हमें अपने प्राचीन इतिहास को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। द्वारका, एक ऐसा शहर जो आज भी बहस का विषय बना हुआ है। क्या यह सच में अस्तित्व रखता था या सिर्फ एक मिथ था? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें समय में पीछे चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं एआई की मदद से ग्रंथों में वर्णित द्वारका और आधुनिक शोध उससे जुड़े कौन से रहस्य उजागर करता है। नमस्कार, वेलकम टू क्रोनो भारत। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह शहर बसाया था, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि क्यों उन्हें अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर हजारों मील दूर यहां समुद्र के बीच अपनी प्रजा को लेकर आना पड़ा। यह फैसला किसी धार्मिक कारण से नहीं लिया गया था, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य मजबूरी थी। मथुरा कोई छोटा सा राज्य नहीं था, बल्कि भारत के बड़े साम्राज्यों के बीच फंसा हुआ एक रणनीतिक शहर था। मथुरा से पलायन और द्वारका के स्थापना की कहानी की शुरुआत होती है कंस के वध से। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया था, लेकिन कंस का वध करने के बाद भी मथुरा सुरक्षित नहीं थी। कंस का ससुर मगध नरेश जरासंध, जो एक शक्तिशाली राजा था, बदले की आग में जल रहा था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 17 बार मथुरा पर हमला किया। सोचिए, एक शहर जो हर कुछ महीनों में घेर लिया जाता हो, अन्न की कमी, लोगों की मौत और लगातार युद्ध का खतरा। तब श्री कृष्ण ने एक राजनेता और सैन्य रणनीतिकार की तरह एक नई राजधानी बसाने का फैसला लिया। कृष्ण अपनी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र के तट पर आए, कुशस्थली। आज के भूगोल के अनुसार यह स्थान भारत के पश्चिम में गुजरात के ओखा तट के पास माना जाता है। आज के द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर स्थित बेट द्वारका द्वीप को कई विद्वान उसी प्राचीन नगरी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन कुशस्थली में जमीन कम थी। ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी, यानी लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। भगवान के आदेश पर समुद्र पीछे हटा और वहां द्वारका खड़ी हुई। हरिवंश और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि द्वारका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा, द डिवाइन आर्किटेक्ट, ने किया था, वो भी सिर्फ एक दिन में। यह कोई साधारण शहर नहीं था। ग्रंथों में इसका वर्णन इतना विस्तृत है कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। भागवत पुराण के अनुसार यहां 900 महल थे। ये महल ईंट पत्थर के नहीं, बल्कि क्रिस्टल और चांदी के बने बताए जाते हैं, और इनकी दीवारें पन्नों से सजाई गई थीं। अगर ऐसा शहर सच में रहा होगा तो वो उस समय के लिए कितना असाधारण रहा होगा, क्योंकि ये शहर सुरक्षा के नजरिए से बनाया गया था। इसे वारी दुर्ग कहा जाता था, यानी वाटर फोर्ट। एक ऐसा किला जो पानी के बीच खड़ा था, जिसे भेदना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन था।
शहर का लेआउट अष्टपद यानी चेस बोर्ड की तरह बताया गया है। लेकिन एक और रोचक बात मिलती है। हरिवंश में वर्णन आता है कि शत्रु आक्रमणों जैसे कि जरासंध के मित्र राजा शाल्व के हमले के बाद शहर में प्रवेश व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हर नागरिक को एक मुद्रा रखनी पड़ती थी, संभवतः पहचान चिन्ह के रूप में। क्या यह प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत है या बाद की व्याख्या? यह तय करना आसान नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार यह एक सक्रिय बंदरगाह यानी एक एक्टिव पोर्ट सिटी भी रहा होगा। यहां दूर देशों से जहाज आते थे। समृद्धि इतनी थी कि इसे सुवर्ण नगरी कहा गया। लेकिन जितना सुरक्षित यह शहर बताया गया है, उतना ही रहस्यमय इसका अंत है। इतिहास और ग्रंथ इस विनाश के पीछे एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हैं, और यही इस कथा को और रहस्यमय बनाता है। पहला कारण बताया जाता है माता गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोक में थीं। कृष्ण उनसे मिलने गए। गांधारी ने उनसे कहा कि वे युद्ध रोक सकते थे। उनके पास शक्ति भी थी, प्रभाव भी, और दोनों पक्ष उन पर विश्वास भी करते थे। फिर भी युद्ध हुआ और पूरा कुरु वंश समाप्त हो गया। क्रोध और शोक में उन्होंने कहा, जैसे मेरा वंश मेरे सामने नष्ट हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी घटना जुड़ी है कृष्ण के पुत्र सांब से। मौसला पर्व में वर्णन आता है कि कुछ यादव कुमारों ने मजाक में सांब को एक गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों से पूछा, इसके गर्भ से क्या जन्म होगा? ऋषि इस मजाक से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इसके गर्भ से लोहे का एक मुसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। डर के कारण राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूर चूर करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन यहीं कथा एक रोचक मोड़ लेती है। उस लोहे का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और बाकी महीन चूर्ण लहरों के साथ तट पर आकर जमा हो गए। समय बीता और उसी स्थान पर एक विशेष प्रकार की घास उगाई, एरक घास। ग्रंथों के अनुसार यह सामान्य घास नहीं थी। इसके डंठल कठोर थे और सूखने पर डंडे जैसे हो जाते थे। और फिर आई वो काली रात प्रभास क्षेत्र में, जो बनी द्वारका के विनाश का तीसरा कारण। यदुवंश के लोग उस रात प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने गए थे। वहां मदिरा के नशे में उन्होंने आपस में बहस शुरू कर दी और वही बहस लड़ाई में बदल गई। इस लड़ाई में उन्होंने वही एरक घास उखाड़कर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसमें अपनों ने ही अपनों का खून बहाया और लगभग पूरा वंश समाप्त हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण ने समझ लिया था कि उनका धरती पर अवतार का कार्य समाप्त हो चुका है। वो द्वारका छोड़कर एक शांत वन क्षेत्र प्रभास की ओर चले गए। वहां वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझ लिया। जरा ने वही तीर चलाया जिसकी नोक पर वो मछली के पेट से निकला हुआ वही लोहे का टुकड़ा लगा था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। वो तीर सीधे कृष्ण को लगा। इस तरह ऋषियों का श्राप और गांधारी की वाणी दोनों सत्य हुए। शास्त्रों के अनुसार जिस पल श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, उसी पल धरती पर द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। और उनके जाते ही समुद्र ने अपना दिया हुआ कर्ज वापस ले लिया। विशाल लहरों ने सुवर्ण नगरी द्वारका को अपने में समाहित कर लिया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है या किसी वास्तविक तटीय आपदा, शायद समुद्री जलस्तर बढ़ने या किसी प्राचीन जल प्रलय की स्मृति? यहीं से हमारी कहानी आस्था से निकलकर जांच की ओर बढ़ती है। काफी समय तक इसे केवल कथा माना गया, लेकिन फिर एंट्री होती है भारत के फादर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी डॉक्टर SR राव की। 1983 से 1990 के बीच उनकी टीम ने आधुनिक द्वारका तट के पास समुद्री सर्वेक्षण शुरू किए। ये खोज किसी भी स्थान पर नहीं, बल्कि उसी क्षेत्र में की गई जहां परंपरा सदियों से द्वारका का स्थान बताती रही थी। और यहीं से कहानी रोचक हो जाती है।
गोताखोर जब समुद्र तल पर पहुंचे तो उन्हें रेत के नीचे पत्थर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अवशेष मिले। सीधी रेखाओं में बनी दीवारें, चौकोर ब्लॉक और ऐसे पत्थर जो प्राकृतिक नहीं लगते थे बल्कि तराशे गए प्रतीत होते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पत्थर के एंकर। इन एंकरों में 3 छेद बने हुए थे जिनमें रस्सियां बांधी जाती थीं, बिल्कुल प्राचीन जहाजों को स्थिर रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लंगर की तरह। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एंकर विशेष महत्व रखते हैं। मंदिर या बस्ती समुद्र में मिल सकती है, लेकिन एंकर केवल सक्रिय बंदरगाहों में ही मिलते हैं। इसका अर्थ कम से कम इतना तो है, उस स्थान पर कभी एक ऑर्गेनाइज्ड पोर्ट अवश्य रहा होगा। इसके अलावा शंख से बनी मोहरें, मनके, मिट्टी के बर्तन और मानव बसावट के अन्य संकेत भी मिले। कुछ स्थानों से प्राप्त ड्रेस्ड वुड्स की कार्बन डेटिंग ने भी प्राचीन मानव गतिविधि की ओर संकेत किया। क्या ये वही कृष्ण की द्वारका है? इस पर विद्वानों में अभी भी मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है, ये क्षेत्र प्राचीन काल में एक विकसित समुद्री नगर रहा है। और दिलचस्प बात, ये अवशेष उसी स्थान के आसपास मिले जहां परंपरा हजारों वर्षों से द्वारका का स्थान बताती रही है। जब परंपरा, भूगोल और पुरातत्व एक तरफ संकेत करें, तो प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। फरवरी 2024 में एक घटना ने इस विषय को फिर चर्चा में ला दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका तट के पास समुद्र में डाइव लगाई और वहां प्रार्थना की। यह कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकेत था कि यह स्थल आज भी लोगों की स्मृति और आस्था में जीवित है। इसके बाद इस क्षेत्र में रिसर्च, प्रिजर्वेशन और टूरिज्म तीनों पर ध्यान बढ़ा है। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु भी इसी क्षेत्र को और सुलभ बनाता है। साथ ही समुद्री पर्यटन और आगे की खोज की योजनाओं पर भी चर्चा चल रही है। आज भी जब आप द्वारका जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां 52 गज का झंडा मंदिर के शिखर पर लहराया जाता है। ये 52 गज शायद उन 52 प्रशासनिक विभागों की याद दिलाता है जो कभी उस प्राचीन नगर को चलाते होंगे। ये हमें बताता है कि शहर डूब गया, लेकिन संस्कृति आज भी जिंदा है। अगर आपको ये जानकर गर्व महसूस हुआ कि हमारा इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्रोनो भारत को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय द्वारकाधीश लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।